पिछले वीडियो में हमने जाना कि भारतीय जिस शिवलिंग की पूजा करते हैं वह कोई कपोल कल्पना नहीं बल्कि पृथ्वी का मेरुदंड है। पृथ्वी का मेरुदंड कोई भौतिक सत्ता नहीं बल्कि ईश्वरीय सत्ता है जिसे शिव के नाम से जानते हैं। शिव को सर्वदा शक्ति के साथ समझा जाता है। धरती में यही शक्ति उसके अक्ष के रूप में प्रकट होती है। इसे समझने के लिए किसी गेंद का उदाहरण लेते हैं। जमीन पर रखा हुआ है लेकिन स्थिर है। गोलाकार वस्तु का हर बिंदु उसका निचला सिरा बन सकता है। इस निचले सिरे को अक्ष नहीं कह सकते। जब यह घूर्णन तकने लगती है तो जिस बिंदु को आधार बनाकर घूर्णन करती है बिंदु उसका अक्ष ही है और निचला सिरा भी। इसलिए अक्ष में घूर्णन शक्ति है। यही कारण है कि वैदिक दर्शन में पृथ्वी के अक्ष को शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। विदित हो शक्ति स्वतः प्रकट नहीं होती क्योंकि उसका कारण भी होता है। इस अक्ष स्वरूप शक्ति के कारण को ही शिव कहा गया है। इसकी स्थिति अक्ष के ठीक 180 अंश ऊपर होता है। इस दूरी को स्थापित रखने के लिए ही मेरुदंड की स्थिति बनती है। यह मेरुदंड न रहे तो शिव और शक्ति मिलकर एक बिंदुरूप शक्ति बन जाएंगे जिसे वेदों में स्वयंभू ब्रह्म कहा गया है। इसलिए धरती के मेरुदंड को ही शिवलिंग कहा गया है। इसका निचला सिरा अक्ष और उसकी भ्रमण शक्ति को ही अर्घा के रूप में व्यक्त किया जाता है। को का होना अनिवार्य है। सज्जी ग की तरह घूमने लगे गोल घूमने ही निचला सिरा उसका अक्ष है नहीं कह सकते। ऊपर से इसे उंगलियों से पकड़कर नाचते हैं तो वह नाचने लगती है। वह जिस बिंदु को आधार बनाकर नाचती है वही अक्ष है। तात्पर्य यह है घूर्णन शक्ति के कारण ही अक्ष की स्थिति है। रूप विश्व में जितनी भी सत्ता में घूर्णन गति है वह शिव की शक्ति के ही कारण है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह देखें तो प्रत्येक दिव्याई या भौतिक सत्ता में शक्ति होती है। पदार्थ में भार होती है इसलिए उसकी शक्ति है। भार जैसे ध्वनि में आवाज है शिव की भाड़िया को ही, परंतु ही इन दोनों के मध्य लंबवत रेखा है। मनुष्यादि प्राणियों में यही शिवलिंग मेरुदंड के रूप में स्थित है। इसलिए जिसे शिवलिंग रूप से पूजा जाता है वह धरती के मेरुदंड का प्रतीक है। इस प्रकार पृथ्वी के वैस्कफाइक से मेरुदंड ही शिवलिंग